महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अगर देख ले तो कर्नाटका उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अगर मेडिकल की सीट्स हैं तो वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। और नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड नंबर ऑफ़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स आपको संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में, जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, बेसिक डिटेल्स जो सभी मेडिकल कॉलेजेस के हैं, सभी इंडिविजुअल स्टेट के, उसको मैं कवर कर रहा हूँ सो दैट स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। जो अपने टाइम पे डिसीजन अगर लेंगे काउंसलिंग के लिए तो उनको कंटेंट ये अवेलेबल रहेगा और यहाँ से उनको डिसीजन करने में और डिसीजन बनाने में आसानी होगी। उसके लिए मैंने ये जो इनिशिएटिव लिया उसमें नेक्स्ट स्टेट जो है महाराष्ट्र, उसको कवर करेंगे। और महाराष्ट्र में जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो उसके साथ साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट डेंटल कॉलेज हैं, उनकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, किस कैटेगरी में जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनको कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है वहाँ पर, उन सभी डिटेल्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक आप देखना। एंड इसके साथ साथ अगर किसी और स्टेट की आप फ़ी स्ट्रक्चर या डिटेल्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं जिसमें फ़ी स्ट्रक्चर सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर, बेसिक डिटेल्स, नंबर ऑफ़ सीट्स, वो मैंने कवर किया है। वहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड किसी पर्टिकुलर दूसरे स्टेट का भी आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सभी प्राइवेट एंड डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट डेंटल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की फ़ी स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो क्लोज्ड स्टेट के कैटेगरी में आता है। अगर आपको नहीं पता क्लोज्ड स्टेट ओपन स्टेट क्या है तो इसके रिगार्डिंग वीडियो चैनल पे आप वहाँ से देख सकते हैं। बट फॉर ए ब्रीफ मैं यहाँ पर बता दूं कि क्लोज्ड स्टेट ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं एडमिशन ले सकते। इट मीन्स काउंसलिंग में ही आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। सो दिस इज़ द कंडीशन। जैसा कि कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश ओपन स्टेट के अंदर आता है, इट मीन्स यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो इसको ओपन स्टेट बोलते हैं। एंड एज महाराष्ट्र पंजाब दीज आर अंडर क्लोज्ड स्टेट कैटेगरी। तो इसको मैंने आपको बता दिया फॉर इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट महाराष्ट्र में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ओके, बात करेंगे सभी कॉलेजेस की डिटेल्स के बारे में। एंड साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर इन एडिशन बताता चलूँगा, तो वीडियो में आप बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि 2025-26 मतलब नीट की जो काउंसलिंग हुई 2025 में, तो एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए जो फ़ी एप्लीकेबल था उसकी ये ऑफिशियल यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और यही फ़ी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज की हम यहाँ पर पहले बात करेंगे। नीचे इसी में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी डिटेल्स मिल जाएंगे। सो 2025-26 में ये फ़ी एप्लीकेबल है। फर्दर नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग होगी तो अगर इसमें कोई रिवीजन नहीं होता है फ़ी तो यही फ़ी आपको देखने को मिलेगा। बट इन केस फ़ी फिक्सेशन कमेटी या फ़ी रिवाइज्ड हो जाती है तो आपको नया फ़ी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है। तो ये मैं डिस्क्लेमर में यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि फ़ी रिवीजन होते हैं। सो उसको उस बात को आपको ध्यान में रखना है। जिस साल आप काउंसलिंग कर रहे हैं उस साल की भी फ़ी स्ट्रक्चर फ्रेश आती है, बट चेंजेस स्लाइटली देखने को मिलते हैं। नहीं भी चेंज होता है तो सेम फ़ी स्ट्रक्चर आपको देखने को वहाँ पर मिलता है विथ सर्टेन डिटेल्स चेंज, जहाँ पर आपको 26-27 का एकेडमिक सेशन देखने को मिल जाएगा। बट फ़ी स्ट्रक्चर सेम है तो ये सारी डिटेल्स आपको सेम मिलेंगे। सबसे पहले एमबीबीएस की फ़ी स्ट्रक्चर बात करेंगे। यहाँ भी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो एमबीबीएस की जो फ़ी स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में महाराष्ट्र में, उसमें यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हैं। पहले तो एमबीबीएस फ़ी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप्स की जो फ़ी चार्ज करी जाती है वो यहाँ पर मैंसन है। ओपन कैटेगरी यहाँ पर मैंसन है। उसके बाद SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र स्टूडेंट ओनली एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप स्कीम अंडर महाडीबीटी। तो ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है। अगर इसके अंडर बिलोंग करते हैं और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको ये फ़ी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली वीजे एंड एंटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं मेल फीमेल कैंडिडेट्स विथ NCL और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो उनके लिए ये फ़ी चार्ज होगी। इंडिविजुअली जो महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट है वो इस कैटेगरी को बेटर समझ पा रहे होंगे। ओपन EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC इंक्लूडिंग SBC या SC BC विथ NCL कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं
मेल फीमेल कैंडिडेट, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा फ़ी स्ट्रक्चर। ओके, सो कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र डोमिसाइल के हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो कैटेगरी को आप डेफिनेटली अच्छे से समझते होंगे। तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसकी फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ से देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी की बात करेंगे, अगर ट्यूशन फ़ी की बात कर ले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 1,52,100 इज़ द ट्यूशन फ़ी। लाइब्रेरी फ़ी 1,000 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। डेवलपमेंट फ़ी 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। एडमिशन फ़ी जो कि वन टाइम पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन 1,500। लाइब्रेरी डिपॉजिट भी वन टाइम है, 2,000 रुपीज़ पे करनी पड़ती है। जिम खाना फ़ी आपको 500 रुपीज़ एनुअली पे करना पड़ता है। तो टोटल फ़ी अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 1,62,000 रुपीज़ आपको ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ता है, जिसमें 2 डिफरेंट फ़ी जो है वो वन टाइम चार्ज है। हॉस्टल रेंट आपको 4,000 रुपीज़ पर ईयर आपको पे करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ द फ़ी स्ट्रक्चर फॉर MBBS इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। नाउ बात कर लेते हैं यहाँ पर BDS की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर सेम, यहाँ पर सभी डिफरेंट फ़ी मेंशन्ड है। ओपन कैटेगरी की बात कर लेंगे तो BDS डेंटल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में, तो आपको ट्यूशन फ़ी जो पे करनी पड़ेगी दैट इज़ 1,14,400, लाइब्रेरी फ़ी 1,000, डेवलपमेंट फ़ी 3,000। एडमिशन फ़ी वन टाइम पे करना पड़ेगा 1,500, लाइब्रेरी डिपॉजिट वन टाइम 2,000, जिम खाना फ़ी आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। सो 1,22,400 एनुअली आपको पे करना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट के BDS कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो 4,000 रुपीज़ यहाँ भी हॉस्टल चार्ज सेम है। ओके, अदर फी विल बी चार्ज बाई द कॉलेज एज पर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी रूल्स। प्लीज चेक द वेबसाइट ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग डिटेल्स एंड डिमांड ड्राफ्ट टू बी सबमिटेड। ओके, सो फर्दर आप फ़ी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होगी तो ऑफिशियल कॉलेज के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर जो एकेडमिक ईयर 25-26 में अप्रूव हुई थी फ़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी के थ्रू। तो सभी महाराष्ट्र में जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है 25-26 एकेडमिक ईयर में, उसको कवर करेंगे। वन बाई वन कॉलेज की आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लोकेटेड है कॉलेज, ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी एंड टोटल फ़ी कितने देना पड़ेंगे एनुअली, ये यहाँ पर मैंसनड है। नाउ जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि महाराष्ट्र एक क्लोज्ड स्टेट है, तो यहाँ के जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं, महाराष्ट्र के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, वहीं एडमिशन ले सकते हैं इसमें। उसके अलावा सभी कॉलेजेस की इंस्टीट्यूशनल कोटा की भी कुछ सीट्स होती हैं, जिसको इसी वीडियो में मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूँगा। किसी एक कॉलेज का एग्जांपल ले लूँगा, KJ सोमैया का ही एग्जांपल ले लूँगा और वहाँ से आपको दिखाऊँगा कि कैसे इनकी जो अदर कैटेगरी की सीट्स होती है, इंस्टीट्यूशनल कोटा अदर कैटेगरी, उनकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द सीट्स होते हैं उसके अंदर वहाँ के महाराष्ट्र डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इसमें सभी जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते होंगे, तभी वो एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये फ़ी स्ट्रक्चर उनके लिए ही एप्लीकेबल है। इट मीन्स अदर स्टेट के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और उनके लिए ये फ़ी एप्लीकेबल भी नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नाउ ये सभी जो फ़ी स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर आपको किसी और स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कम देखने को मिलेंगे, बट द थिंग इज कि ये क्लोज्ड स्टेट है, अदर स्टेट के स्टूडेंट को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना अलाउ ही नहीं है। तो महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए फ़ी स्ट्रक्चर है, तो ऐसा आप इसको लेकर के नहीं चल सकते कि लोवेस्ट फ़ी वाले मेडिकल कॉलेज भी महाराष्ट्र में हैं, बट ऑल इंडिया कोटा के लिए नहीं है, इस वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड है। बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जितने हैं महाराष्ट्र में उनकी फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। ओके, सो KJ सोमैया मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जो कि मुंबई सिटी में लोकेटेड है, इसमें टोटल फ़ी की यहाँ पर बात कर लूँगा। ट्यूशन फ़ी आप यहाँ से देख लेना, डेवलपमेंट फ़ी भी देख लेना, इनको ऐड करके टोटल 12 लाख रुपीज़ पर ईयर आपको पे करना होगा KJ सोमैया में। उसके बाद तेरना मेडिकल कॉलेज जो कि नेरुल में है, 7,90,000 पर ईयर आपको पे करना होगा। MIMER मेडिकल कॉलेज जो कि है पुणे में, 11,30,000 इज़ द फी स्ट्रक्चर एनुअली। MBPS डॉक्टर बसंत राव पवार मेडिकल कॉलेज 11,96,000 पर ईयर फी स्ट्रक्चर है। ACPM मेडिकल कॉलेज धुले, इसमें 8 लाख आपको पर ईयर फी स्ट्रक्चर है। NKP साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 13 लाख पर ईयर आपको फ़ी पे करना होगा। ओके, फॉर MBBS सीट्स हम ये बात कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख मेमोरियल कॉलेज 10,78,000 पर ईयर इज़ द फी स्ट्रक्चर। MIMSR मेडिकल कॉलेज लातूर में जो है 9,45,000 रुपीज़ द फी स्ट्रक्चर पर ईयर। पद्मश्री डॉक्टर विठल राव पाटिल मेडिकल कॉलेज 13 लाख पर ईयर इज़ द फी स्ट्रक्चर। श्रीमती
काशीबाई नावले मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है, 10,94,000 इज द फी स्ट्रक्चर एनुअली। गोदावरी फाउंडेशन डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव में है, 7 लाख रुपीज़ इज़ द फी स्ट्रक्चर पर ईयर। अश्वनी रूरल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर सोलापुर में है, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर है 10,33,000 पर ईयर। जीयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ओके, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर 7,50,000 पर ईयर है। SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि नासिक में है, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर आपको 13 लाख यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ट्यूशन फ़ी एंड डेवलपमेंट फ़ी एनुअली आपको पे करना पड़ता है हर साल, इनको ऐड करके यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर ये टोटल आपको लिखा हुआ है। BKL वलवालकर रूरल मेडिकल कॉलेज रत्नागिरी में है, 11,65,000 इज द फी स्ट्रक्चर। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सांगली, 8,51,000 इज द फी स्ट्रक्चर एनुअली। SSPM मेडिकल कॉलेज एंड लाइफ टाइम हॉस्पिटल, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर 7,64,000 पर ईयर। डॉक्टर NY तासगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि रायगढ़ में है, 6,21,500 इज द फी स्ट्रक्चर एनुअली। डॉक्टर राजेंद्र गोडे मेडिकल कॉलेज अमरावती में है, इसका फ़ी आपको 7,71,000 पर ईयर देखने को मिलेगा। वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 15,57,000 पर ईयर आपको फ़ी पे करना पड़ेगा फॉर दिस कॉलेज, और ये अभी तक का हाईएस्ट फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ओके, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे में है, 7,50,000 इज़ द फी पर ईयर। ओके, परवानी मेडिकल कॉलेज परवानी में है, 7,54,000 इज़ द फी स्ट्रक्चर पर ईयर फॉर MBBS सीट। तो यहाँ पर 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज मेंशनड है जो कि 25-26 के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट लिस्ट है। इन केस इसमें अगर कोई भी कॉलेज लिस्ट नहीं है तो उसकी फ़ी स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 के लिए टेम्पररली 8,50,000 मानी जाएगी। ये ऐसा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर और ऑफिशियल काउंसलिंग बॉडी ने लिखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, द फी आर सब्जेक्ट टू चेंज एज मेंशनड ऑन द FRA वेबसाइट। ओके, द फी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं फ़ी स्ट्रक्चर। तो ये हमने सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर देखा। ओके, साथ में आपको यहाँ पर प्राइवेट की डेंटल कॉलेजेस जितनी हैं महाराष्ट्र में उसकी फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं। तो श्री बसंत दादा पाटिल डेंटल कॉलेज की जो फ़ी स्ट्रक्चर है 3,85,000 पर ईयर। MGBS KBH डेंटल कॉलेज नासिक में 4,04,000 इज़ द फी स्ट्रक्चर। YMT डेंटल कॉलेज नावी मुंबई में है, 4,24,000 इज़ द फी पर ईयर। SMBT डेंटल कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर 5,25,000 पर ईयर। ओके, MA रंगूनवाला डेंटल कॉलेज जो है वो 3,18,000 इज़ द फी स्ट्रक्चर पर ईयर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेंटल कॉलेज सोलापुर में है, 2,68,500 इज़ द फी पर ईयर। तात्या साहब कोरे डेंटल कॉलेज कोल्हापुर में है, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर आपको 3,21,500 पर ईयर देखने को मिलेंगे। VYWS डेंटल कॉलेज अमरावती में है, 3,71,000 इज़ द फी पर ईयर। रंजीत देशमुख डेंटल कॉलेज जो है नागपुर में, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर आपको 4,53,000 देखने को मिलेगा पर ईयर। CH साहू महाराजा शिक्षण संस्थान डेंटल कॉलेज औरंगाबाद में है, 3,93,000 इज़ द फी पर ईयर। तेरना डेंटल कॉलेज नावी मुंबई में है, 4,68,000 इज़ द फी पर ईयर। महात्मा गांधी मिशन डेंटल कॉलेज नावी मुंबई, 4,18,000 इज़ द फी पर ईयर। उसके बाद अन्य साहब पाटिल मेमोरियल डेंटल कॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा धूले में, 2,65,000 इज़ द फी पर ईयर। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज लातूर में है, 3,30,000 इज़ द फी पर ईयर। उसके बाद स्वर्गीय दादा साहब कालमेघ डेंटल कॉलेज नागपुर में है, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर 3,29,000 आपको देखने को मिलेंगे। सरस्वती धनवंतरी डेंटल कॉलेज परवानी में है, 5,10,000 इज़ द फी स्ट्रक्चर पर ईयर। YCM डेंटल कॉलेज अहमदनगर में है, 4,60,000 इज़ द फी पर ईयर। ओके, सितवेज आरोग्य सेवा संस्थान योगिता डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रत्नागिरी में है, 3,48,000 पर ईयर इज़ द फी स्ट्रक्चर। नाउ डॉक्टर हेडगवार स्मृति सेवा मंडल कॉलेज जो कि हिंगोली में है, इसका फ़ी आपको 2,84,000 पर ईयर पे करना पड़ेगा फॉर BDS सीट। ओके, आदित्य डेंटल कॉलेज बीड में है, 4,53,500 इज़ द फी पर ईयर। DY पाटिल डेंटल कॉलेज की फ़ी आपको 3,95,000 पर ईयर देखने को मिलेगा। डॉक्टर राजेश रामदास जी काम्बे डेंटल कॉलेज अकोला में है, 2,72,000 पर ईयर फ़ी आपको देखने को मिलेगा। SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो है नासिक में, 4,55,000 पर ईयर फ़ी है इसकी। सिंगड
डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे में है, फिर 5,93,000 पर ईयर इज द फी स्ट्रक्चर फॉर BDS सीट। अगेन यहाँ पर भी मेंशन्ड है, अगर कोई नया कॉलेज ऐड हुआ होगा जो इस लिस्ट में नहीं है तो उसका 25-26 के लिए एडहॉक फी जो माना जाएगा वो 3,25,000 रुपीज़ पर ईयर पे करना होगा। 24 टोटल डेंटल कॉलेजेज इसमें मेंशन्ड है, प्राइवेट एंड हमने गवर्नमेंट कॉलेज कवर कर लिया एंड उसके साथ साथ प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट के डेंटल कॉलेज कवर कर लिया। सो महाराष्ट्र के इस तरह से हमने सभी गवर्नमेंट कॉलेज के एंड प्राइवेट कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर कवर कर लिया। नाउ इसमें जो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो इंस्टीट्यूशनल एंड अदर कोटा की फ़ी स्ट्रक्चर होती है उसको देख लेता हूँ एंड इस तरह से महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस के सभी फ़ी स्ट्रक्चर डिटेल्स कवर हो जाएंगे। तो उस इंस्टीट्यूशनल कोटा के फ़ी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS में इंस्टीट्यूशनल या अदर कोटा के सीट से एडमिशन लेते हैं या NRI की सीट से एडमिशन लेते हैं तो आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ सकती है पर ईयर। सो जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को कवर कर रहे थे महाराष्ट्र के तो उसमें आपको सबसे पहले KJ सोमाया मेडिकल कॉलेज का नाम देखने को मिला होगा। सो 2025-26 में एकेडमिक ईयर में MBBS कोर्स के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर है KJ सोमाया मेडिकल कॉलेज की उसको हमने देखा, वहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए जो फ़ी स्ट्रक्चर थी 10,90,909। ओके, इसमें डिफरेंट जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए फ़ी स्ट्रक्चर अलग है, वो हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था कि अगर आप किसी कैटेगरी से महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फ़ी कम लगता है एंड उसकी फ़ी स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडिविजुअल कॉलेज के वेबसाइट पे भी कैटेगरी वाइज फ़ी मेंशन्ड है और ये क्लोज्ड स्टेट होते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेते हैं। तो जो अगर 100% सीट्स है तो उसमें 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा के रहते हैं। यहाँ से आपको स्ट्रक्चर अब पता चल रहा होगा कि 85% जो सीट्स होंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फॉर MBBS वो स्टेट कोटा के अंदर आएंगे। इट मीन्स स्टेट के स्टूडेंट ही इस पर एडमिशन लेंगे। नाउ 15% जो रेस्ट सीट बच गए, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे 100 सीट अगर होंगे कॉलेज में तो 85 सीट्स चले जाएंगे स्टेट कोटा के अंदर एंड 15 सीट्स यहाँ पर आ जाएंगे इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंदर। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज है उसको अथॉरिटी रहती है इस सीट को डिवाइड करना और उसकी फ़ी स्ट्रक्चर डिसाइड करना। ये यहाँ पर इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है इसमें कॉलेज को अथॉरिटी रहती है कि वो सीट अपना 15% जो सीट है उसकी फ़ी स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। एंड इस इंस्टीट्यूशनल कोटा में 15% सीट में आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा की फ़ी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और NRI की सीट्स भी होती हैं तो उस NRI का फ़ी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा डिवीज़न होता है यहाँ पर कॉलेजेस के सीट्स की इन महाराष्ट्र। तो बात कर लेते हैं यही 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंदर एडमिशन लेते हैं किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में महाराष्ट्र में तो आपको ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ KJ सोमाया मेडिकल कॉलेज के इंस्टीट्यूशनल कोटा की फ़ी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आपको पर ईयर जो ट्यूशन फ़ी पे करना पड़ेगा और डेवलपमेंट फ़ी एंड ट्यूशन फ़ी इंक्लूड करके वो है 36 लाख पर ईयर। दिस इज़ ह्यूज ट्यूशन फ़ी अमाउंट। ओके, उसके साथ साथ कॉशन मनी 4,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो टोटल आपको जो फ़ी पे करना पड़ेगा पर ईयर दिस इज़ द वन टाइम फ़ी, कॉशन मनी वन टाइम फ़ी है, ट्यूशन फ़ी एंड डेवलपमेंट फ़ी पर ईयर है। तो 36,64,000 रुपीज़ आपको 36,40,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज़ 40,000, तो 36,40,000 पे करना पड़ेगा जिसमें ये एडमिशन के टाइम पे करना है। तो इस मीन्स ट्यूशन फ़ी पर ईयर आपको 36 लाख यहाँ पर पे करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन KJ सोमाया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। सिमिलरली और भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी इंस्टीट्यूशनल कोटा एंड NRI कोटा सीट्स होगी तो उसकी इंडिविजुअल फ़ी आप वेबसाइट से देख सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। सिमिलरली NRI की भी फ़ी आप देख लें तो 60 लाख रुपीज़ फ़ी है फॉर NRI सीट्स। 40,000 इनको भी सिक्योरिटी पे करना पड़ता है वन टाइम। टोटल 60,40,000 आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करना होगा एंड पर ईयर ट्यूशन भी आपको 60 लाख पे करना पड़ेगा। सो 60 लाख इज़ अ बिग अमाउंट। सो यहाँ पर फ़ी हाई है बहुत इंस्टीट्यूशनल कोटा के सीट्स के लिए। ये यहाँ से मैं क्लैरिटी आपको देना चाह रहा था। सो 85% स्टेट कोटा सीट, 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट। तो इंडिविजुअली जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे वहाँ पर 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा देखने को मिलेगा और उनकी फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। ये मैं यहाँ से आपको क्लैरिफाई कर दिया। सो इस तरह से हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सभी फ़ी स्ट्रक्चर एंड सीट्स की कैसे डिवीज़न होती है महाराष्ट्र में, ये सभी डिटेल्स हमने कवर किया। ये वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ से अच्छे ऑथेंटिक सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी महाराष्ट्र कॉलेज से रिलेटेड। इन एक अच्छा गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर महाराष्ट्र
medical colleges. So I have covered all the important fee structure and seat division details of the colleges in Maharashtra, particularly of both this category, private medical college and government medical college. आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपको. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को, एंड ऑल्सो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर लेना, एंड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रख सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स.